एम्मा ने साफ साफ नंबर 2 देखा था, फिर भी उसने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड लियो से झूठ बोला। उसने जैसे ही पूरे आत्मविश्वास से पहला बटन दबाया, सामने की लोहे की भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से निकला एक खूंखार शेर। लियो वही मौके पर मारा गया और एम्मा उसे मिल गए पूरे 30 करोड़ रुपए, क्योंकि उसने अपने पार्टनर को धोखा दिया था। असल में ये था एक जानलेवा गेम, प्रिंसेस एंड स्लेव। स्टेज पर 3 बटन थे, हर बटन एक दरवाजे से जुड़ा था। एक दरवाजे के पीछे होती थी एक कोमल प्रिंसेस और बाकी 2 दरवाजों में भयानक जानवर। सही दरवाजा चुनने पर कपल को मिलते 30 करोड़। लेकिन असली ट्विस्ट ये था, प्रिंसेस को सही नंबर पहले से पता होता था, पर जब बात प्यार और पैसों के बीच आती है तो पैसा ही जीतता है। जैसे ही ये पहली कहानी खत्म हुई, स्टेज पर आया अगला कंटेस्टेंट केस। वो पूरी तैयारी से आया था, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा जो अब प्रिंसेस बनी थी, वो दंग रह गया। ये थी साना, उसी शख्स की बेटी जिसे पहले राउंड में मारा गया था। लेकिन शो होस्ट ने बात को तोड़ मरोड़ कर कह दिया कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार केस है। जैसे ही उसे जंजीरों से बांधा गया, केस गिड़गिड़ाने लगा, बस सही नंबर बता दो। इसी दौरान होस्ट ने अपना मास्क हटाया और सामने आया वही आदमी जिसने पहले भी केस को धोखा दिया था। उसने कहा सही नंबर है 2, पर साना ने कहा नंबर 3 है। केस उलझन में पड़ गया। तभी उसका दोस्त गेब जोर से बोला नंबर 1 होगा, दोनों से उसका पर्सनल झगड़ा है। सबकी बातें सुनकर केस और कंफ्यूज हो गया, लगा कि अब तो मारा गया। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। यह था एंटोन, जो पहले गेम में केस से हारकर स्लेव बना था, अब इस डेंजरस गेम का कर्मचारी बन चुका था। एंटोन के बोले गए शब्दों 1 करेज, 2 ब्रेवरी, 3 अवेकनिंग ने केस को पुरानी बातचीत याद दिला दी। अवेकनिंग यानी 3। थोड़े डरे हुए मन से केस ने आगे बढ़कर थरथराते हाथों से तीसरा बटन दबा दिया। दरवाजा खुला और सामने थी साना, अकेली, मुस्कुराती हुई, शेर नहीं। इस बार एंटोन ने उसे धोखा नहीं दिया था, लेकिन क्यों, ये समझने से पहले ही साना बोली चलो अब असली गेम खेलते हैं, मार्बल मशीन। ये गेम था सबसे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला। हर बॉल की कीमत थी 4000 रुपए। बॉल्स को स्टील की कीलों, पाइप्स और 3 लेवल वाले स्पिनिंग डिस्क से होकर गुजरना होता था। आखिरी लेयर के रेड होल में बॉल गई तो पूरे गेम का जैकपॉट 110 करोड़ रुपए। लोग अपनी पूरी दौलत तक दांव पर लगाने लगे। एक शख्स तीसरी लेयर तक पहुंचा, पर अंत में हार गया। फिर भी नहीं रुका, उसने कैसीनो से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और फिर से कोशिश की और फिर से हार गया। अब वो करोड़ों के कर्ज में था और अंततः ले जाया गया अंडरग्राउंड स्लेवरी में। केस ने ये सब देखा और दूर हटने की सोची, पर गेब ने उसे रोका, क्योंकि उसने एक डुप्लीकेट मशीन बना ली थी और उसके पास था मैग्नेट, जिससे बॉल की दिशा बदली जा सकती थी। गेब ने प्लान बताया, चुंबक को बियर के कैन के नीचे छुपाया जाएगा और इसे स्मगल करेगी साना, जो अब कसिनो में वेटर बन गई थी। साना की मदद से प्लान तैयार हुआ। अगली सुबह सब लौटे बियर के साथ। स्टेज पर गेब गेम खेलने लगा और बीच में केस को मेंटल कंट्रोल के बहाने बियर पकड़वाई गई। पहली बॉल जानबूझकर हार दी ताकि अगली बार खुलेआम चुंबक वाला बियर कैन ट्रांसफर हो सके। सिक्योरिटी को शक नहीं हुआ। दूसरी बार बॉल तीसरी लेयर तक पहुंची और एकदम किनारे से निकल गई। गेब ने गुस्से में आखिरी 1 करोड़ भी दांव पर लगा दिया। फिर हाथ से बॉल को कंट्रोल किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर तभी हादसा हो गया। वह फिसलकर स्टेज से गिरा और बियर कैन मशीन में जा गिरा। कसिनो मैनेजर टैरो ने सब देख लिया, पर हैरानी की बात, बियर कैन में मैग्नेट था, फिर भी बॉल पर कोई असर नहीं पड़ा।